आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है भावनात्मक चोट यानी इमोशनल इंजरी बाय गाय विंच। हम बचपन से ही दांतों की स्वच्छता का ध्यान रखना जानते हैं। हम सब जानते हैं कि चोट लगने पर डॉक्टर के पास जाना चाहिए, पर क्या हम मानसिक पीड़ा और भावनात्मक आघात में भी ऐसा करते हैं? क्या हमारे दांतों की स्वच्छता हमारे मस्तिष्क की स्वच्छता से ज़्यादा महत्वपूर्ण है? क्यों हम शारीरिक स्वास्थ्य को महत्व देते हैं पर मानसिक स्वास्थ्य को नहीं? हम जानते हैं कि आए दिन हम मानसिक आघातों से रूबरू होते रहते हैं और यदि ध्यान नहीं दिया जाए तो हमारे अवचेतन मन में और भी स्थायी रूप ग्रहण करने लगते हैं, जैसे असफलता यानी फेलियर, अकेलापन यानी लोनलीनेस, अस्वीकृति यानी रिजेक्शन इत्यादि। आज जब मानसिक स्वास्थ्य के विषय में जागरूकता एवं स्वास्थ्य सुलभता बढ़ी है और समाज में भी वैज्ञानिक दृष्टिकोण का उद्भव हुआ है, हमें मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के बीच की खाई को भरने में देर नहीं करनी चाहिए। अनेकों कारण हैं जिनकी वजह से हम हतोत्साहित महसूस करते हैं। अकेलापन, अस्वीकृति और असफलता इन भावनाओं को और बढ़ाती हैं। अकेलापन हमारे मस्तिष्क में ऐसे गहरे घाव उत्पन्न करता है जो हमारी धारणा और विचार चेतना को विकृत कर देता है। यह हमें झूठा विश्वास दिलाता है कि लोग हमें प्रेम नहीं करते। हमें परिवेश से घृणा होने लगती है। हम दिल टूटने या अस्वीकृति के भय से बात करने से घबराते हैं, जबकि हमारा दिल पहले से ही असहनीय पीड़ा झेल रहा होता है। सर्वप्रथम हमें यह समझने की आवश्यकता है कि अकेलापन पूर्णतः आत्मनिष्ठ अनुभव है। यह अनुभव दो व्यक्तियों में एक समान होना आवश्यक नहीं। रिसर्च इस विषय में बहुत निराशवादी खुलासे करती है। अकेलापन न आपको दयनीय ही बनाता है, बल्कि गंभीर अकेलापन जल्दी मृत्यु की संभावना को 14% तक बढ़ा देता है। कुछ मामलों में यह उच्च रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर, उच्च कोलेस्ट्रॉल एवं प्रतिरक्षा तंत्र यानी हमारे इम्यून सिस्टम को भी हानि पहुंचाता है, जिससे व्यक्ति को दूसरे रोग होने की संभावना बढ़ जाती है। वैज्ञानिकों के अनुसार अकेलापन सिगरेट पीने जैसे धीमे जहर की भांति है। हालांकि सिगरेट पर वैधानिक चेतावनी तो होती है, परंतु अकेलेपन का क्या? इसलिए मानसिक आघातों के विषय में जागरूकता आवश्यक है, क्योंकि जब हमें चोटों या आघातों का ज्ञान ही नहीं होगा तो हम इनसे निपटेंगे कैसे? असफलता एक और मानसिक घाव है जो हमारी धारणा को विकृत करता है। आज बहुत से लोग अपनी क्षमता से कम के कार्यों में संतुष्ट हैं, क्योंकि उनकी एक विफलता उन्हें यह विश्वास दिलाने में कामयाब हो गई है कि वह सक्षम नहीं है। एक बार जब हम अपने ऊपर से विश्वास खो देते हैं तो स्वयं पर भरोसा करना अत्यंत कठिन हो जाता है। हम हतोत्साहित महसूस करने लगते हैं, लेकिन हमें इन असफलताओं से हथियार नहीं डालने चाहिए। हमें लड़ना होगा। उदास महसूस करने के बजाय परिस्थितियों पर नियंत्रण पाना होगा। इससे पहले कि हम भावनात्मक रूप से टूट जाए, हमें नकारात्मकता के इस दुष्ट चक्र यानी विशियस साइकिल को तोड़ना होगा। अस्वीकृति भी अत्यंत पीड़ादायक अनुभव है। अस्वीकृत होने के पश्चात तरह तरह के विचार हमारे मस्तिष्क में आते हैं। हम काश वो की भावनाओं से घिर जाते हैं। हम अपने कम हो चुके मनोबल को अपने ही नकारात्मक विचारों द्वारा और भी जख्मी कर देते हैं। रिसर्च बताती है कि कमजोर मनोबल वाले लोग तनाव व बेचैनी के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं तथा अस्वीकृति और विफलता से पार पाना उनके लिए अत्यधिक कठिन होता है।
डर का सामना करने हेतु मनोबल को दृढ़ करना अति आवश्यक है। हमें अपनी अस्वस्थ मानसिक आदतों को पहचानने और उन्हें बदलने की आवश्यकता है। उनमें से एक चीज है चिंता। उन चीजों की चिंता करते रहना जो हमारे अपमान का कारण बने, जैसे कि कक्षा में किसी शिक्षक के द्वारा अपमानित किया जाना, या जब आपका बॉस आप पर चिल्लाता है, या जब किसी मित्र के साथ झगड़ा हो जाता है। उन घटनाओं को लगातार सोचते रहने से यह हमारी आदत बन जाता है जो हमें मानसिक अवसाद, मदिरापान एवं हृदय रोगों के प्रति अत्यधिक संवेदनशील बना देता है। हालांकि शोध इस बात की ओर इशारा करते हैं कि 2 मिनट के लिए यदि हम अपने मस्तिष्क को उस विषय से विचलित करके या भटकाकर स्वयं को किसी उत्पादक कार्य में लगाकर नकारात्मक विचारों से बच सकते हैं। अकेलेपन में अपनी सही क्रियाओं द्वारा, विफलता में सही प्रतिक्रिया द्वारा तथा आत्मबल को बढ़ाकर आप न सिर्फ अपनी मानसिक आघातों से उबरते हैं, बल्कि अपने अंदर भावनात्मक लचीलापन विकसित कर लेते हैं। जब 100 साल पहले लोगों ने व्यक्तिगत स्वच्छता पर ध्यान देना शुरू किया था, तो कुछ ही दशकों में हमारी जीवन की लंबी आयु की संभावना 50% बढ़ी थी। इसी प्रकार यदि हम मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना शुरू कर दें, तो हमारे जीवन स्तर में बेहतर सुधार आ सकता है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि यह विश्व कितना सुंदर होगा जब सब मानसिक रूप से स्वस्थ होंगे? यदि हम जागरूक बने और अपनी आदतों में छोटे छोटे परिवर्तन लाएं, तो ऐसे सुंदर और खुशहाल विश्व का सपना अवश्य साकार होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद।